नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत दौरे पर आए। यहां सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने बागपत व किशनपुर बराल में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और इसके पश्चात सीएम योगी ने घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्था को अधिकारी देर शाम तक सुधारने में जुटे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीधे जिला अस्पताल में पहुंचे और व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संबंधित चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कोरोना संबंधी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी दी और पीएम मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में टीकाकरण पर बोलते हुए कहा कि यूपी में पहली डोज लेने वालों की संख्या 99% है, जबकि 70% लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। वहीं सीएम ने साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी है। दुनिया के अंदर भारत का कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा साबित हुआ है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के प्रत्येक राज्य के मामले को कांस्टेंट मॉनिटरिंग मुख्य कारण रहा है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का था वह कारगर साबित हुआ। भारत के अंदर बनी दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी साबित हुई। प्रथम वेव के बाद उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस की बात देखने को मिली, तो उसके बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के साथ ही अगर मैं बागपत की बात करूं तो सेकेंड वेव के बाद यहां 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारे लोकप्रिय सांसद जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सक्रिय योगदान से सीएसआर से भी यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं और वे सभी क्रियाशील हैं। इसके साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, प्रारंभ से ही सेकेंड वेव के तत्काल बाद जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दुनिया के, उन सब ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि थर्ड वेव तो आके रहेगी और अगस्त सितंबर में आएगी। हम लोगों ने पहले से इसके इंतजाम भी किए थे। 72,000 निगरानी कमेटी हमारे प्रदेश के अंदर डोर टू डोर जाकर के हर संदिग्ध व्यक्ति को देखती थी, 24 घंटे में उनकी जांच करवाती थी, उन्हें मेडिसिन किट वितरित कराती थी, होम आइसोलेशन, थोड़े लक्षण और गंभीर स्थिति है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चलते थे। परिणाम रहा कि अगस्त सितंबर में कोई थर्ड वेव नहीं आई। इसके बाद दिसंबर जनवरी में थर्ड वेव के लक्षण देखने को मिले और दुनिया के अंदर थर्ड वेव ने भी काफी हाहाकार मचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर थर्ड वेव भी नियंत्रण में है और अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी अपना दल सोनेवाल ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें झांसी के मुईरानीपुर सीट से पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अपना दल अब तक 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इसके पहले अपना दल ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें कानपुर जिले में घाटमपुर विधानसभा से महिला उम्मीदवार सरोज कुरेल, फर्रुखाबाद के कायमगंज से डॉक्टर सुरभि और बहराइच के नानपारा से रामनिवास वर्मा को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं अपना दल का यहां मुकाबला सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। जालौन के उरई में सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई है, जहां कोचिंग पढ़ने जा रही एक छात्रा को सिरफिरे आशिक ने जबरन उठा लिया और उसके ऊपर मारपीट करते हुए जबरन शादी का दबाव बनाया। छात्रा के शोर मचाने पर उसने छात्रा को सड़क पर फेंककर भाग दिया और जिसके बाद इस घटना की जानकारी पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ मिलकर उरी कोतवाली में दी और जिस पर पुलिस ने मामला संज्ञान लेते हुए तत्काल उस आशिक को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना उरई कोतवाली क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं प्रकरण और संज्ञान में आया है। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए जो है तहरीर प्राप्त की गई है और मुकदमा लिखा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हुए? आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सत्यता आरोप में सत्यता पाते हुए अगर जानकारी सत्य पाई जाती है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और उसके तहत गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर, मेरा नाम मुस्कान है। मैं सुबह पढ़ने के लिए कोचिंग जा रही थी। मेरे दादा ने मुझे छोड़ा और वहाँ पर ये शाहरुख लड़का आके जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी में लेके गया और मुझे मारपीट करने लगा। फिर इसके घर से जब फ़ोन आने लगा, इसने मुझे करसान रोड पे धक्का मार के नीचे गिरा दिया और मारते हुए कह रहा जान से मार देंगे तुम्हारे घर वालों को, तुमको, और मुझे मार के चला गया छोड़ के। लड़की को आप पहले से जानती थी या नहीं? सर, मैं पहले से जानती थी। ये साथ में पढ़ता था या पड़ोसी है? नहीं, पड़ोसी मेरे मोहल्ले में रहता था। क्या पहले भी आपकी इनसे बातचीत होती थी या नहीं? हाँ, पहले मेरी बातचीत होती थी। फिर मेरे मना करने पे तुम बार बार मुझसे जबरदस्ती फोर्स कर रहा कि मुझसे बात करो, नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने से एक दिन पहले जिले की अलग अलग सीटों के लिए भाजपा के 2, सपा के 3 और बसपा के 6 और कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। नामांकन कराने पहुंचे लोगों में निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों की भरमार रही। कुल मिलाकर 51 नामांकन भरे गए। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जिले की सभी 9 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा है। हमारी टक्कर जो है किसी प्रत्याशी से नहीं है। वोटों का मार्जिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा हजारों की लीड होगी। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा महंगाई है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा जो आपका बलात्कार है, एक आध मुद्दा है। इस पार्टी ने किया ही क्या है वर्तमान सरकार ने। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, ये सब एक ही बात है। बीजेपी और समाजवादी एक ही बात है, घेरने पे लगे हुए हैं। दोनों एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है दोनों की। 115 बदायूं विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रईस अहमद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर मेरा टिकट किया है। मैं जिले बदायूं की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जनता की कसौटी पर खरा उतरूंगा और बदायूं में विकास की रफ्तार को तेज करूंगा। मैं सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और काम बहुत था और एक अच्छे सही कैंडिडेट की पार्टी के लिए ज़रूरत थी। उन्होंने चुनाव किया, इसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारी बदायूं की जनता के लिए यहाँ पर काम करने के लिए मुझे भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है हमारी बहुत ही बड़े बहुमत से विजय होगी। तो हम यहाँ जनता के जितने भी हित के अच्छे काम होंगे हम काम करेंगे यहाँ पर। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।